कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल सृष्टि में विष्णु के रूप में नहीं रहते, ये प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने श्री भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म है। अताप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकल्पों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप परब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात ध्वल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से ये अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस भगवान शिव जी को स्फूर्त किया, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है। श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। ये भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुणों का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता श्री भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुत असुर है। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु ये जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। अब वे केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वे इसे सुनेगा, वे आपको मारने के लिए सभी प्रकार से अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हयशीष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से अद्भुत ऐसे लाखों अवतार आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की
उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वे सब तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकुलषित है। ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञान में तथा आनंदमय है। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपको कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता। ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र है। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महतत्व में प्रवेश कर जाते हैं। ये महतत्व पुण्य कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अत संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा सास समान ही शेष रह जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निर्देशक और भौतिक प्रकृति के परमागार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अत से इति तक कलाधीन है। सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निर्देशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं। समस्त जीवात्मा लगातार एक शरीर से दूसरे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में स्थानांतरण करते रहते हैं। फिर भी वे जीवन और मृत्यु के कर्म से मुक्त नहीं हो पाते, किंतु उनमें से जो आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है, वे दुर्जय मृत्यु के आक्रमण की चिंता से मुक्त हो जाता है। देवकी के इस कथन की पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में की है। उनके अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक के सारे ब्रह्मांडों में कोई भी जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था से मुक्त नहीं रह सकता, किंतु श्री भगवान कहते हैं जो मेरे लोक में प्रवेश करता है उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वे आपको हानि पहुँचा सकता है। अत मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसी समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर ले। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया। अत मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, अब दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी पुष्टि थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया
और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रही। तब स्थिर मन और इंद्र निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अत आपका अंतकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भवबंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में, श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में पुष्टि तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी श्री भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलत उन्होंने पुष्टि तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए उन दोनों ही मुक्ति की याचना ना कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी के श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। श्री भगवान चाहते तो उन दोनों को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने उन्हें इस भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेष्ठकर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा। श्री भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके उन दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले गए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम से पुष्टि गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम पुष्टि गर्भ था। अगले कल्प में अपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया। तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बोने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार में पृषु तथा सुतपा से जन्म लेकर पृषुग्रभ कहलाया। दूसरी बार में आदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुण्य जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास ना होता कि आपके गर्भ से मुझ श्री भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा। अत मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दें। अपने माता पिता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई। वे योग माया थी, अर्थात वे श्री भगवान की अतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लौ श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वसुदेव श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्होंने सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य है और जहाँ भी श्री कृष्ण रहते हैं
वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब श्री कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे, तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार खुद ही खुल गए। साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को लेकर जा रहे थे, तो श्री भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वर्षा से उन्हें बाधा न पहुंचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फैनल हो रहा है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हैं। इस अवसर का शुभ लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ियों, बेड़ियों को पहन लिया, जिससे कंस को ये पता न चल जाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा को ज्ञात था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले की भांति समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई दिया। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वे तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो गया। वे अविलंब उस स्थान की ओर चला जहाँ शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की कि मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ, ये तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं, यही एक आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है, ये तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना न सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। ये एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। किंतु वे शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वे सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देखकर, जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उर्ग लोगों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण
उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजे, अपने शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना ही पड़ेगा, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना बड़ा पाप किया। प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वे पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना ही पड़ता है, किंतु हमें ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के ना रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बनी रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी के अनेक पात्र घट हैं। वे पहले बनाए जाते हैं, फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील तथा दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त ना हो। वास्तव में ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वे अनिच्छा से क्यों न करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नियतता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता, मारने वाला तथा हन्यमान, मारा जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा करें। मैं शुद्ध हृदय हूँ, आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वे उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वे सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा, तो वे शांत हो गई और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव भी विविध घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वे अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। ये जीवात्मा बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देह आत्मा बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम श्री भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी, जैसा कि भौतिक शरीर को खुद समझ लेना, इसी
देह आत्म बुद्धि से अन्य है। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वे शांतचित्त अपने घर लौट आया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और थे देवताओं के शत्रु। अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान ना होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमन, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों, उन सबको मार दिया जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं होगा। वे हमसे युद्ध करने के लिए सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तक वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं। आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार ये भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते हैं और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते। अतः वस्तुत हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिवजी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिवजी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है। वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं और भगवान ब्रह्मा हमेशा विभिन्न प्रकार की तपस्या और ध्यान में लगे हुए हैं। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है। अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह ना की जाए तो वे असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि है तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें, जो अनुष्ठान कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत है, ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, यही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा सह समस्त देवताओं के नायक हैं।
मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताए और तब वे अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी राजों तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस प्रकार को मानो त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, ये कार्य इतना घातक होता है कि दोषी व्यक्ति अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। ये सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामंतक श्री भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।